हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैलकुलेटर की यूआई को क्रिएट किया था HTML और CSS की हेल्प से। इस वीडियो के अंदर हम इस कैलकुलेटर को इंटरैक्टिव बनाएंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो कोड के अंदर चलते हैं और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं app.js और अपनी index.html के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अपनी फ़ाइल का पाथ देंगे जो आपने नाम रखा है। तो हम अपनी app.js की फ़ाइल के अंदर आ गए। अब हम जो है index.html के अंदर चलते हैं और अपने इनपुट को, जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट शो होगा, हम इस इनपुट को एक आईडी देंगे, आईडी, और इसको देंगे इनपुट डैश बॉक्स और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी app.js के अंदर आते हैं और हम यहाँ पर लेट की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इनपुट वैल्यू, और हम कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उसके अंदर से गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड को यूज़ करते हुए हमारी आईडी को गेट करके लाओ। मैंने आईडी क्या दी थी वहाँ पे, इनपुट बॉक्स। तो मैं यहाँ कंसोल लगा के देखता हूँ कि मेरी इनपुट वैल्यू शो हो भी रही है नहीं हो रही। साथ साथ मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा बटन्स के नेम से। इसको मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, क्यूरी सेलेक्टर ऑल मेथड की मदद से तुम मेरे बटन्स को गेट करके लाओ। तो कंसोल लगा के देखते हैं कि मेरे पास क्या शो हो रहा है। मैं चलता हूँ अपने कैलकुलेटर पे, ब्राउज़र पे, और यहाँ कंसोल के अंदर देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। तो तुम देखो, मैंने फर्स्ट इनपुट बॉक्स को गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिलेक्ट किया था, तो मेरे पास यहाँ कंसोल में ये आ रहा है और साथ साथ मेरे पास मेरे बटन्स भी शो हो रहे हैं। ये काम तो हमारा हो गया। अब मैं इन कंसोल्स को बंद करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिजल्ट के नेम से। इसको मैं अभी एम्प्टी स्ट्रिंग रखूँगा और मैं इसको लेट से क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको रीइनिशियलाइज कर सकूँ। अब जो मैंने बटन्स को गेट किया था अपने क्यूरी सिलेक्टर ऑल मेथड की मदद से, तो मैं चाहता हूँ इस बटन के लिए मैं एक एरे बनाऊँ। मैं बटन्स AR के नाम से जो है अपने वेरिएबल का नेम रखता हूँ और इसके अंदर एरे डॉट फ्रॉम मेथड का यूज़ करते हुए इसके अंदर अपने बटन को पास कर देता हूँ और फिर कंसोल के अंदर कि मेरे पास क्या आउटपुट शो हो रहा है। अब तुम देख सकते हो मैंने जो एक एरे बनाया है, तो यहाँ पर मेरे पास एक एरे शो हो रहा है बटन एरे के अंदर, लाइन नंबर 10 के अंदर। इसको बंद करते हैं। बटन्स पर मैं अपना फॉर ईच मेथड यूज़ नहीं कर सकता था। फॉर ईच मेथड मुझे एरे पे यूज़ करना था, इसलिए मैंने बटन्स का एक एरे बनाया है ताकि मैं अपना फॉर ईच मेथड इजीली अपने एरे पर यूज़ कर सकूं। सो बटन्स एरे को हम लेते हैं अपने और इसके ऊपर फॉर ईच का मेथड चलाते हैं। फॉर ईच को हम एक ये पैरामीटर देते हैं और साथ में इधर एरो फंक्शन चलाता हूँ। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं इसको बोलूँगा कि मेरे बटन्स के ऊपर एक ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करो और जब क्लिक हो तो तुम मुझे एक ई पास कर दोगे। और इस ई के अंदर मैं एक और एरो फंक्शन बनाता हूँ और उसके अंदर बताऊँगा कि जब ई तुम पास करोगे, जब ई तुम मुझे दोगे तो तुम्हें क्या काम करना है। तो मैं तुम्हें कंसोल के अंदर ई के अंदर क्या आ रहा है वो शो कराता हूँ। जब मैं यहाँ किसी पर भी क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐड इवेंट लिस्नर पे बोला था कि क्लिक जब भी हो एक ई पास करोगे, तो तुम देखो एक ई के अंदर मेरे पास यहाँ पर टारगेट आ रहा है। टारगेट किस पे हुआ, बटन पे हुआ मेरे। तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि ई के अंदर क्या आ रहा है। अब हम इस ई के अंदर बताएंगे, इसको कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML इसकी बराबर होती है मेरे स्ट्रिंग के इजिकल्स टू के साथ, तो तुम्हें क्या करना है, मेरा जो रिज़ल्ट था इसको तुम जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट इवैल्यूएट के फंक्शन की मदद से तुम इसको इवैल्यूएट कर दोगे। इवैल्यूएट फंक्शन क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को खुद ही हैंडल करता है। रिजल्ट के अंदर हमें एक वैल्यू देनी है तो हम रिजल्ट की ही वैल्यू दे देंगे जो हमारे पास इनपुट के अंदर आएगा। अब तुम समझना कोड को, रिजल्ट के अंदर हमारे पास फंक्शन जो है काम कर रहा होगा मैथमेटिकली। अब हमें क्या करना है, हमने एक इनपुट वैल्यू के नाम से एक अपना वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर वैल्यू को हमें सेट कराना है रिजल्ट की। इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर रिजल्ट की वैल्यू को तुम सेव करा दो। एल्स के अंदर मैं इसको बोलता हूँ रिजल्ट के अंदर तुम कॉन्कैटिनेशन कराओगे मेरे ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML के अंदर जो चीज़ मुझे मिल रही होगी। लेट सपोज देखो क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे 4 क्लिक कर रहा हूँ, 5 क्लिक कर रहा हूँ, 6 क्लिक कर रहा हूँ। तो जब इसको ये मिल रहा होगा तो मैं इधर बोल रहा हूँ इसको रिजल्ट के अंदर तुम मेरे जो ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML जो आ रहा है उसको तुम कॉन्कैटिनेट करा दो रिजल्ट के अंदर। इनपुट के अंदर इनपुट वैल्यू जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू को सेट कराओ रिजल्ट की।
अब तुम देखना, मैं जब यहाँ पे 4 5 क्लिक करूँगा तो मेरे इनपुट वैल्यू के अंदर मेरी वैल्यूज़ आना शुरू हो चुकी हैं। और जो हमने इवैल्यूएट का फंक्शन बनाया था, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि रिमूव हो जाए सारी चीज़ें। 100 माइनस 100, आंसर क्या आ रहा है? 0। तो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो होने लग गए। सारे ऑपरेशंस देख लेते हैं ठीक से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, तो हमारे पास एवेल्यूएट का काम तो चल रहा है। अब हम जब 45 ऑल क्लियर करते हैं तो हमारे पास AC लिखा हुआ आ जाता है, और जब हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास डिलीट भी नहीं होता। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। कोड में चलते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। अब हमें जहाँ हमने इफ़ की कंडीशन लिख दी थी वहीं पर हमें अपना एल्स इफ को डिफाइन करना है। एल्स इफ के अंदर हमें बोलना है ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML अगर बराबर होता है मेरे AC के ऑल क्लियर के बटन के मुताबिक, तो तुम क्या करोगे, रिज़ल्ट की वैल्यू, तो तुम मेरे रिज़ल्ट को एम्प्टी स्ट्रिंग शो करोगे, खाली कर दोगे। और फिर क्या करोगे, इनपुट वैल्यू के अंदर तुम डॉट वैल्यू के अंदर जाओगे और इसकी वैल्यू को तुम बराबर कर दोगे रिज़ल्ट के साथ। अब देखते हैं हमारा कोड को चल के कि ऑल क्लियर वाली फंक्शनैलिटी चल रही है नहीं चल रही। 1 2 3 जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर ऑल क्लियर करता हूँ तो तुम देख सकते हो मेरा ऑल क्लियर हो रहा है, पर डिलीट वाला काम मेरा नहीं हो रहा। यहाँ पर आऊँगा, एक और एल्स इफ ओपन करूँगा, एक और कंडीशन लगाऊंगा एल्स इफ की, और वही चीज़ बोलूँगा ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML के अंदर अगर मेरा डिलीट का कंटेंट है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रिज़ल्ट को लूँगा। रिज़ल्ट को यहाँ मैं रीइनिशियलाइज कर रहा हूँ और रिज़ल्ट को सबस्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करता है। तो मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से शुरू करो तुम और मेरे रिज़ल्ट पे जाओ, रिज़ल्ट के अंदर जितनी भी मेरी लेंथ है उसका जो है -1 कर दो। तो ये सब स्ट्रिंग जो है अपना इस तरह से काम करेगा। और तुम यहाँ पर इनपुट की जो वैल्यू है, इनपुट की वैल्यू के अंदर इनपुट की वैल्यू के अंदर तुम मेरा रिज़ल्ट शो करा दो। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ वगैरह को लिखता हूँ जो भी मेरे काम करना है, और मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। तो तुम देखो यहाँ पर मेरे पास डिलीट की फंक्शनैलिटी चल रही है। मैं आता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी का हमारे पास कोड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर कोई भी तुम्हें इशू लगे या तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स करो, और मैं कमेंट्स देखता हूँ और उसको पढ़ता भी हूँ, तो मैं तुम्हें उसका जवाब भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स और आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।